किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सरसों की फसल में कब और कौन सा खाद डालना चाहिए, इस वीडियो में आपको सरसों की खेती में खाद डालने के संपूर्ण शेड्यूल के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, सरसों की खेती में अगर खाद उर्वरकों की बात करें तो सही समय पर सही खाद का प्रयोग किया जाए तो सरसों की खेती से किसान ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी किस समय कौन सा खाद डालना है और किस प्रकार से आप सरसों की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सरसों की फसल में खाद उर्वरकों की बात करें तो वैसे आमतौर पर अन्य फसलों के मुकाबले काफ़ी कम खाद उर्वरकों की सरसों की फसल में आवश्यकता होती है। बात कर लेते हैं कि कौन से समय पर आपको कौन सा खाद देना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बुवाई के समय। तो खेत तैयारी आप जब भी करते हैं तो उस समय बेहतर रहेगा कि आप सबसे पहले गोबर खाद का प्रयोग करें। 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ आप गोबर की खाद बिखेर कर सरसों की बुवाई करें। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों की बात कर लेते हैं तो प्रति एकड़ आपको 40 से 50 किलोग्राम DAP लेना है। इसके साथ ही SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम और MOP पोटास यानी कि 30 kg MOP पोटास लेना है। खेत तैयारी में इन तीनों को आपको मिक्स कर बाद में सरसों की बुवाई कर देना है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आप बुवाई के समय SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग ज़रूर करें। इसके बाद जब फसल हमारी 20 से 25 या 30 दिन के आसपास होती है, इस समय आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया लेना है। इसके साथ ही आपको जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम लेना है। जड़ों के पास देकर आपको सरसों में सिंचाई कर देना है। जैसा कि यूरिया एक प्रकार से फसल की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेगा, तो आप इस समय यूरिया का प्रयोग करें। इसके अलावा जिंक सल्फेट के माध्यम से भी फसल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। फसल की जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है। तो आप पहला खाद 20 से 25 दिन की अवस्था में दें। इसके अलावा जब फसल 40-45 दिन के आसपास होती है, उस समय आपको यूरिया की दूसरी मात्रा भी अपने खेत में दे देना है। लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको सरसों में यूरिया का प्रयोग करना है। इसके साथ आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सागरिका दानेदार को मिक्स कर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से सरसों की फसल में ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे क्षेत्र में तो किसान केवल सरसों में यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो आप उस हिसाब से सरसों में खाद उर्वरकों की मात्रा दे सकते हैं। अगर आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो सरसों की खेती से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।